अब परिवार का और पूरे समाज का ये सारी जब तथ्य देखते हैं कि भाई कागज भी गायब हो गए, कैमरे भी बंद थे, लैपटॉप भी गायब हो गया, कंपनी भी मुंह मोड़ गई, तो फिर ये लगता है। और एक दो झगड़े, ये जानकारी मिली कि 22 या 23 जुलाई को खरक पांडवा किलायत में भी कोई टोल के ऊपर झगड़ा हुआ था। तो अब सबका शक ये है कि ये हत्या भी हो सकती है और ये सुनियोजित तरीके से हत्या हो सकती है और ये इन्वेस्टिगेशन और जांच का विषय है और इसके लिए बाकायदा जो है वो कंप्लेंट भी दी जाएगी, क्योंकि पहले तो ये पुलिस ने इत्फाकिया मामला दिखा करके इसको बंद कर दिया। A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने भाई राजे छात्री राम राम। साथियों आप फिलहाल मौजूद है गुहाना रोड पे बिरताना जो टोल है दिखाई बार, ये टोल आज बिल्कुल भाई फ्री कर दिया गया है। यहाँ पे भाई एक भाई था जो काम कर रहा था, अधिकारी था सुमित, जो उसकी लगभग 2 महीने पहले उसकी एक्सीडेंट के दौरान डेथ हुई थी और भाई उस मामला लेकर ने आज ये टोल फ्री कराया गया है। बाइक है, 2 गुड़िया है और उनकी विधवा महिला भी साथ में यहाँ पर धरने पे बैठी हुई है। परिवार ने इंसाफ की मांग की है, गुहार लगाई, साथ में भाई पूरा समाज खड़ा है। हमारे साथ समाज सेवी भाई बड़े भाई रवि आज़ाद, जिसने लगातार समाज की आवाज़ उठाई है, चाहे किसान आंदोलन की बात करा या फिर कहीं पर भी किसी भी समाज के अंदर कहीं पर कोई गलत काम होना है तो उसके विरुद्ध रवि आज़ाद भाई खड़े मिले हैं। राम राम भाई साहब। जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम, सभी को नमस्कार। रवि भाई आज टोल फ्री कराया है, कि कुछ मामला है, क्या बात है? पहले तो बहुत दिनों बाद मिले हैं और आपने चैनल भी A to Z किसान क्रांति, और आज आपको पता है कि लगभग 11 बजे तक यो बिरताना टोल प्लाजा फ्री करवा रखा है। और इधर आप देखो ये लंगर का भी काम चल रहा है और बड़ी संख्या में बच्चे से लेकर के और बुजुर्ग तक और यहाँ तक की महिलाएं भी यहाँ पर बैठे हैं। और मुद्दा ये है कि जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे जो है, जिस पे लगभग 6-7 टोल प्लाजा हैं और वो टोल रक्षक सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास है और उसी कंपनी में काम करते थे बडाली भैणी मैम 24 के भाई थे, जनरल मैनेजर थे कंपनी में सुमित सिवाच, और ये टोल भी इसी कंपनी के पास है, रक्षक सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के पास। और ये भाई सुमित सिवाच जो है 25 अगस्त को कोई जामनी टोल प्लाजा पे कोई झगड़ा हो जाए है और वो होता है पुठी टोल प्लाजा पे, तो वो मना भी कर दे है कि भाई सुबह आके बात कर लेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि बाना पड़ेगा और उसके बाद वो वहां से पुठी से और जामनी टोल के लिए निकले। तो लगभग जैसे बीच में आए तो वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जिस हिसाब से उनका लैपटॉप गायब है, जिस हिसाब से कागजात गायब हैं और जिस हिसाब से वहां के कैमरे बंद मिले, और मान लो आप मन बुलाओ हो और फोन भी उस समय चल रहा बता रहे हैं, फिर भी 18 घंटे तक उनको नहीं संभाला गया और वो ग्रीन बेल्ट में उनकी गाड़ी और डेड बॉडी दोनों पड़ी रही। यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर समय से मदद मिलती तो जान बच सकती थी। अब परिवार का और पूरे समाज का ये सारी जब तथ्य देखते हैं कि भाई कागज भी गायब हो गए, कैमरे भी बंद थे, लैपटॉप भी गायब हो गया, कंपनी भी मुंह मोड़ गई, तो फिर ये लगता है। और एक दो झगड़े, ये जानकारी मिली कि 22 या 23 जुलाई को खरक पांडवा किलायत में भी कोई टोल के ऊपर झगड़ा हुआ था। तो अब सबका शक ये है कि ये हत्या भी हो सकती है और ये सुनियोजित तरीके से हत्या हो सकती है और ये इन्वेस्टिगेशन और जांच का विषय है और इसके लिए बाकायदा जो है वो कंप्लेंट भी दी जाएगी, क्योंकि पहले तो ये पुलिस ने इत्फाकिया मामला दिखा करके इसको बंद कर दिया। अब लगभग 2.25 महीने हो गए। कंपनी ने ये वादा किया था कि भाई जब दिन हो जाएंगे तो हम बच्चों का, यानी कि 2 बेटियां हैं इनके,
एक बेटी की उम्र 3 साल है, एक की 5 साल है, उनकी धर्मपत्नी है, उनके जो सुमित भाई के मदर फादर हैं वो पहले एक्सपायर हो रहे हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई आर्थिक सहारा नहीं है। तो आपने परिवार से भी बात करी होगी, करिए भाई साहब। तो उनकी पत्नी ने भी ये बताया होगा कि हमें इस पे डाउट है, ठीक है, यानी कि इसकी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और दूसरी बात, कंपनी ने जो वायदा किया था, क्योंकि वो तो रक्षक सिक्योरिटी कंपनी में थे, जनरल मैनेजर के पद पे थे, तो उन्होंने वायदा किया आर्थिक सहायता का, बच्चों की जिम्मेवारी का, उनको जो है तनख्वाह देने का। लेकिन लगभग 2 महीने बीत गए, पूरी 2 महीने बीत गए, कंपनी के लोगों ने फोन उठाने भी बंद कर दिए। और जबकि वो इस टोल के ऊपर भी और जम्मू कटरा के ऊपर भी वो कुछ प्रतिशत का हिस्सेदार भी था। 10% जी, 10% का हिस्सेदार भी था। तो अब ये है कि भाई 50 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग, और जो हिस्सेदार था वो बचत का पैसा, जो उसकी तनख्वाह बच रही है वो, और जो कम से कम 58-60 साल का तो नियम है कंपनी के एक्ट में, सरकार के कानूनों में ये प्रावधान है, वो तनख्वाह इनके परिवार को दी जानी चाहिए। और इस जो ये पूरी घटना घटी, इसकी निष्पक्ष जांच पुलिस को करनी चाहिए कि इसमें दोषी कौन है कौन नहीं है, इस बात के ऊपर बात होनी चाहिए। तो इसी को लेकर के पूरा परिवार, पूरा समाज, किसान संगठन, किसान मजदूर, सारे लोग यहाँ बैठे हैं। और कंपनी घमंड में है, कंपनी का घमंड तोड़ने के लिए संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। और पूरा ये आंदोलन यहाँ शुरू हो गया है, यहाँ लंगर की व्यवस्था, रात को रुकने की व्यवस्था, सारी चीजें यहीं चलेंगी जब तक ये जो भाई सुमित हैं, इनके बच्चों का जीवन कैसे सुरक्षित हो, ये जब तक तय नहीं होता है और जब तक उनको न्याय नहीं मिलता है, तब तक तो ये धरना यहाँ चलेगा लगातार। और मैं तो आपके माध्यम से भी अपील करता हूँ कि बिड़ताना टोल प्लाजा पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और वो आकर के सहयोग करें। ये न्याय की लड़ाई है, ये भी किसान का बेटा था, ये भी मजदूर का बेटा था, तो हमें साथ देना चाहिए। तो भाई साहब, जो कंपनी थी उन तक कुछ कॉन्टैक्ट होने का कोशिश हुई है या बातचीत हुई है? प्रशासन भी पहुंचा था तो कुछ बातचीत हुई हो? देखो, दिल्ली की ये कंपनी बता रहे हैं, द्वारका की, और हम तो 11 बजे से यहाँ बैठे हैं। आड़ा हमने तो कंपनी की शक्ल कौन देखी, ठीक है, काली है, भूरी है, ठीक है, हमने तो कंपनी की शक्ल नहीं देखी। और कंपनी का कोई कर्मचारी हमने आड़ा देखा नहीं। मतलब चोर तो है ही ये, तो ये बिल में बढ़ गए। अब बिल में काटने खातर थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, हाँ, पानी भी घेरना पड़ेगा, जोर भी लगाना पड़ेगा। तो सारे लोग हैं यहाँ पे, चाबरी, बिड़ताना है, आसपास के गांव आपको पता है सारे लड़ने वाले लोग हैं, गोवाना, मेम 24, हिसार, ठीक है, धनाना, मिथाथल, कुंगड़, ठीक है, इतने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, खाप के प्रधान आए हुए हैं, इतने लोग यहाँ आ रहे हैं। तो ये आंदोलन तो न्याय मिलने तक जारी रहेगा, आगे की लड़ाई जारी रहेगी। हाँ बिल्कुल जारी रहेगी। प्रशासन तो टोल चलवाने खातिर आया था, हाँ, न्याय जाओ भाड़ में, उनको कोई मतलब नहीं। क्या बोले प्रशासन? आप देख ही रहे हो, आज पूरी हरियाणा पुलिस फंसी खड़ी है वाई पूर्ण कुमार के मामले में। ये तो नहीं बोला टोल चला दो, जैसे कि नुकसान टोल कंपनी को नहीं, यहाँ के एसएचओ को होने लग रहा है, जानी उसके गोजा में पैसा लिखने लग रहा है। उनको भी हमने बता दिया, ठीक है भाई, ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है, अपनी ड्यूटी कर, सीधी सीधी बात है। भाई साहब, आपने लगा है भाई, मतलब हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था रह रही है, क्योंकि इतना बड़ा अधिकारी ने मतलब सुसाइड करना, इतना सीनियर आईएएस न्याय नहीं मिलने पर आत्महत्या कर जाए तो कानून किससे? और उनकी जो पत्नी है वो भी आईएएस है, वो न्याय की गुहार लगा रही हैं। ये जबरदस्ती पोस्टमार्टम, अंतिम संस्कार करवाना चाहते हैं। रोहतक के एसपी को हटा दिया क्योंकि वो सबसे छोटे लेवल का अधिकारी था इस पूरे मामले में। वह जो 12 जो और अधिकारी हैं, जिसमें मुख्य सचिव और डीजीपी तक हैं, वो सरकार के जमाई है क्या? उनको क्यों नहीं हटा रहे? सबसे पहले उनको हटाओ। एक को बलि का बकरा बना करके बाकियों को बचाना चाह रहे हो, तो इसलिए उनको सारों को हटाओ और सबको इनको गिरफ्तार करो। ये जो मुख्य सचिव और पूर्व डीजीपी, वर्तमान डीजीपी, इन्होंने पूरे हरियाणा में जातिवाद का जहर घोल दिया, भाई को भाई से आपस में लड़ाने का काम किया है। जब एक अधिकारी
ऐसी सोच के कारण और न्याय ना मिलने के कारण आत्महत्या कर जाता है, तो आम आदमी को कहाँ न्याय मिलेगा फिर प्रदेश में? ये तो सोचने की बात है जी। तो सरकार से मतलब आप क्या अपील करना चाहोगे भाई का विषय में? भाई वैसे तो सरकार सहे को नहीं, ठीक है, लेकिन जीसीबी सह, ठीक है, ये तो प्रधानमंत्री के एजेंट बैठे हैं, सरकार नहीं चल रही, कंपनी राज चल रहा है हरियाणा के अंदर भी और देश के अंदर भी। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि भाई वाई पूर्ण कुंवर के मामले में तो ये सीधी सीधी बात है, पूरे देश में और प्रदेश में गुस्सा है, आंदोलन भी हो सकता है, लोग सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं और सरकार इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करे। दोषी तो बचना नहीं चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, किसी को बलि का बकरा बनाना, किसी मामले को दबाना, ये भी किसी तरीके से उचित नहीं है। हम ये मांग करते हैं कि भाई दोषी नहीं बख्शा जाना चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। और यहां भी जो बिड़ताना टोल पे बैठे आड़े भी तो न्याय मांगने लग रहे। हाँ, एक भाई की मौत संदिग्ध है, कंपनी वहां से भाग गई है, 11 बजे से यहाँ बैठे हैं, सैकड़ों लोग बैठे हैं, उसके बाद भी किसी का कोई फर्क को नहीं। और कोई आवे है तो वो न्यू का है इन नवी बालक पालने हैं, मतलब जो मर गया उसके बालक किसी के बालक नहीं है और उसको न्याय नहीं देंगे। और ये एसएचओ कहेगा ये भाषा कि भाई बालक पालने हैं, इनको भी बालक पालने हैं, तो भाई मंथली एसएचओ लेता है, रवि आजाद थोड़ी लेता है, या सुमित सिवाच का परिवार थोड़ी ले रहा है, हम थोड़ी ले रहे हैं। हमें किस बात से डरा रहा है भाई, किस बात से धमका रहा है, ये बात पूछेंगे। पब्लिक के बीच में आने से बच रहे हैं, जब पब्लिक के बीच में आएंगे तब बात करेंगे इस बारे में भी। चलो भाई जी धन्यवाद। धन्यवाद भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और इस भाई ने इंसाफ मिल सके। सारे साथी ज़्यादा अपील भी करी है रवि आजाद ने भाई, मैं सारे साथी धरना ऊपर पहुंचो और आगे की भाई रणनीति भी बता दी है रवि आजाद ने भाई, जब तक इंसाफ नहीं मिल सकता जब तक ये धरना जारी रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।